के नाम में आप सबको की सलामती हो मेरी तरफ से, खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से। गुड फ्राइडे की ढेरों खुशियाँ आप सबों को मुबारक हो जी। आज गुड फ्राइडे के खूबसूरत के मौके पर खुशखबरी यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत से लिखा, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। सो कलम हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है। बेटे के साथ बाप की मोहब्बत की वजह, और वजह क्या है, मोहब्बत उसे क्यों रखता है? इसलिए मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह की इस असीम कुर्बानी के अंदर जो मेरे और आपके लिए समझने की बात है वो ये है, यीशु की कुर्बानी, यीशु का जान देना, ये अचानक से नहीं, ये खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। खुदा की पाक मर्जी और मर्जी में ये वजाहत की गई है। कोई मुझसे जान लेता नहीं बल्कि मैं आप उसे क्या करता हूं जी, देता हूं, खुशी के साथ देता हूं। और खुशी की वजह आप क्यों दे रहा हूं, उसकी वजह ताकि फिर उसे क्या करूं जी, ले लूं। क्योंकि मुझे जान देने और जान लेने का क्या है जी, इख्तियार। यीशु जानता था इस बात को, इस बात से वो खूबी वाकिफ, बल्कि शागिर्दों पर, यहूदियों पर यीशु ने ये बातें बारहा क्या की थी, जाहिर की। आप जानते जब यीशु से निशान तलब किया गया तो यीशु ने क्या कहा, यूना के निशान के सिवा तुम्हें और कोई निशान ना दिया जाएगा। जिस तरह यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इस तरह इब्ने आदम भी क्या होगा जी, कब्र में रहेगा। जिस तरह यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहने के बाद क्या हुआ जी, बाहर निकल आया। इब्ने आदम भी कब्र में 3 रात दिन रहने के बाद क्या होगा जी, कब्र से बाहर आ जाएगा। तुम इस मुक़द्दस को डालो, मैं इसे तीसरे दिन फिर क्या कर दूंगा जी, खड़ा करूंगा। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु अपने बदन के बपतिस्मे की बाबत ये कह रहा था। शागिर्दों को ये बताया गया और यरूशलेम को चले ताकि इब्ने आदम गैर कौमों की हवाला किया जाए और उसे ठट्ठों में उड़ाए, उसे कत्ल करें और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाए, जी उठे। पतरस ने इसके बारे में कहा, खुदावंद ऐसा कभी नहीं होने का। यीशु ने इस बात पर पतरस को भी झिड़का कि तू खुदा की बातों की निस्बत आदमियों की बातों का ज्यादा ख्याल रखता है। आइए जरा मत्ती की इंजील को खोले मेरे साथ और सुने कि हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं।
मत्ती 16वां बाब 21वीं आयत से, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फिकियों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये सारी बातें जाहिर करती हैं यीशु जानता था उसके साथ क्या होने वाला है, उसके बावजूद वो कह रहा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं, कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं आप मुझे देता हूं ताकि फिर क्या करूं जी उसे ले लो। ये खुशखबरी यीशु मसीह के अंदर थी। वो जानता था वो मरेगा और वो जानता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होगा जी उठेगा। इसलिए यीशु ने पतरस को भी डांटा। 22वें अंगुल केस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्यों कहा दूर हो? तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यीशु ने पतरस को डांटा। किस बात के लिए डांटा? यीशु बता रहा है, शागिर्दों पर जाहिर कर रहा है कि यरूशलेम को जाए और वहां पर क्या हो जी, बुजुर्गों, सरदार कहने और फिकियों की तरफ से बहुत दुख उठाए। जब बात बहुत दुख उठाने की आई, कत्ल किए जाने की आई, क्या लिखा है इस पर? पतरस उसको अलग ले जाकर क्या करने लगा जी? मलामत करने लगा। ऐ खुदावंद, आगे क्या लिखा जी? खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। क्या नहीं आने का? 3 बातें यहां पर की गई, लेकिन पतरस सिर्फ 2 बातों का ख्याल कर रहा है। गौर से सुने जी, आज भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2 बातों पर ख्याल करते हैं लेकिन तीसरी बात पर ख्याल नहीं करते। और यही वजह है कि वो गुड फ्राइडे के खूबसूरत मौका पर, खूबसूरत दिन पर, खुशखबरी के खास दिन पर मातम के साथ, नदामत के साथ और दिली सोच के साथ इस दिन को मनाते हैं। बताना चाहता हूं, इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि आदमियों की बातों का नहीं, खुदा की बातों का ख्याल करते हैं। आदमियों की बातें क्या थी? सुने गौर से कि इब्ने आदम यरूशलेम को जाए, बुजुर्गों और सरदार कहने और फिकियों की तरफ से क्या लिखा जी? बहुत दुख उठाए। और आगे क्या लिखा जी? कत्ल किया जाए। ये वो बातें जो हैं आदमियों के साथ वास्ता रखती हैं, लेकिन जो तीसरी बात है वो आदमियों से नहीं, वो खुदा से वास्ता रखती है। पतरस तीसरी बात पर नहीं, पतरस 2 बातों पर गौर कर रहा है। पतरस उन बातों का ख्याल कर रहा है जिनका वास्ता इंसान के साथ है। लेकिन जरूरी क्या था? इंसानों की बातों का ख्याल किया जाए या कि खुदा की बातों का ख्याल किया जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गुड फ्राइडे मना रहे हो, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि इस खूबसूरत वक्त पर हमें किन बातों का ख्याल करना है। तब जाके आपको समझ मिलेगी कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। हमारे लिए तो हर जुमा मुबारक होता है, लेकिन इस जुमे को स्पेशली क्यों गुड फ्राइडे का नाम दिया गया है? इसके पीछे वजह है। वजह यह है, बस आदमियों की बातों का ख्याल करते हैं और बास खुदा की बातों का ख्याल करते हैं। जो आदमियों की बातों का ख्याल करते हैं वो कहते हैं खुदावंद ये हरगिज़ नहीं होने का। वो इसे दुख का दिन समझते हैं, वो इसे मातम का दिन समझते हैं और बड़ी
खुदा की बातों का ख्याल करते हैं वो कभी भी अफसुर्दा दिली से नहीं बल्कि वो हालेलुया के नारों के साथ इस दिन को मनाते हैं। खुदा की बातें क्या हैं फिर वाज़ेह करूंगा, सुनेगा उससे। लेकिन इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर क्या करने लगा जी, मलामत करने लगा। किस बात के लिए? सरदार कायनों फिक्र और बुजुर्गों के हाथों बहुत दुख उठाए तो कत्ल किया जाए, ये हकीर नहीं होने का। अब तीसरी बात क्या थी जो खुदा की बात थी, वो क्या है जी? बोले जी। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा जी? जी उठे। यीशु का ये कहना है कि मैं तीसरे दिन क्या होगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहते हैं ये हरगिज़ नहीं होने का, ऐसा कभी ना हो। अब यही बात जो है हमें इस खास दिन को, गुड फ्राइडे को मनाने की एक कामल सोच अता करती है। गुड फ्राइडे जो है आदमियों की बातों का ख्याल करने का दिन नहीं, गुड फ्राइडे खुदा की बातों का ख्याल करने का दिन है। हालेलुया जी। इसलिए जो खुदा की बातों का ख्याल करेगा वो इसे खुशी के साथ मनाएगा और कहेगा वाकई ये गुड फ्राइडे है। पर जो आदमी की बातों का ख्याल करेगा इस मुकाशफे को कभी भी पा नहीं सकता। यीशु की तरफ ध्यान दे, जो दुख उठाने वाला है, जो कत्ल किया जाने वाला है, वो कह रहा है बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं, कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूं ताकि फिर क्या करूं, जिसे ले लूं। रात 12 बजे गसमनी बाग के अंदर यीशु को पकड़ा गया और उससे पहले देखे कि किस तरह उसने शिगिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई और उसके बाद लिखा है कि उस सैक्रमेंट को भी मुकर्रर किया और उसके बाद शिगिर्दों के पांव धोने की भी रस्म को अदा किया और उसके बाद बड़ी खुशी के साथ शुक्रगुजारी के गीत गा के गसमनी बाग में क्या करने के लिए जा रहा है जी? दुआ करने के लिए। वो गीत गा रहा है, दुख उठाने से पहले शुक्रगुजारी के गीत, दुख उठाने से पहले बता रहा है कि जरूर ऐसा हो कि बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जो मसलूब होने वाला है, जो बहुत दुख उठाने वाला है, वो गम में नहीं है, वो खुशी की हालत में है, वो शुक्रगुजारी के गीत गा रहा है, वो दुआ कर रहा है, वो शिगिर्दों को नसीहत कर रहा है। लेकिन उसकी सुनने वाले इसे गम के साथ, परेशानी और दुख के साथ मना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? न समझी आदमी मार्फत, लोग मार्फत तक नहीं पहुंचे, इसकी गहराई तक नहीं पहुंचे। इसकी गहराई क्या है? पतरस को कहा गया ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। तुझे आदमी की बातों का ज्यादा ख्याल नहीं, तुझे खुदा की बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, गुड फ्राइडे जो है आदमियों की बातों का ख्याल रखने का दिन नहीं, ये खुदा की बातों का ख्याल रखने का दिन है। आमीन। इसीलिए मैंने कहा इसकी ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों अगर आप खुदा की बातों का ख्याल रखेंगे। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत के साथ खुशी मिली हुई है। आमीन। आपको भी ये खुशी आपकी जिंदगी में भी कामल हो जाएगी। कब? जब आदमियों की बातों का नहीं, आप किन की बातों का ख्याल करोगे जी? खुदा की बातों का। अब मैंने 3 बातें आपके लिए पढ़ी हैं, इनको फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है। क्या जरूर है जी? सुने गौर से। जरूर है, उसे जरूर है। इस बात पर जरा ध्यान दे, उसे जरूर है, ये लाजमी है क्या कि यरूशलेम को जाए। और आगे क्या लिखा जी? और बुजुर्गों और सरदार काहिन और फिक्रियों की तरफ से क्या करेगी? बहुत दुख उठाए। ये जरूर है, वो दुख उठाए।
ईमानदार काहिनों, फिकी और बुजुर्गों की तरफ से बहुत दुख उठाए, ये जरूर है। और आगे क्या कत्ल किया जाए, ये क्या है जी, जरूर है। तीसरी बात क्या है, और तीसरे दिन जी उठे, ये भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पतरस इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो ये ख्याल कर रहा है कि ये तो उठाएगा, ये कत्ल किया जाएगा, ये हरगिज़ नहीं होने का। और यही बातें हैं जो आदमियों को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो आदमियों की बातों का ज्यादा ख्याल रखते हैं बनिस्बत इसके कि वो खुदा की बातों का ख्याल करें। आज हम एक नया रुख लेने वाले हैं, वो ये कि हम आदमियों की बातों का नहीं, खुदा की बातों का ज्यादा ख्याल रखें। खुदा की बातों का ख्याल रखते हुए ईद क़यामत मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना मनाएंगे। जिसकी आप ईद मना रहे हो, जिसकी खुशी में शामिल हो रहे हो, उसके बारे में जरा सही तौर से जानो। जैसे जैसे आपको मसीह की पहचान मिलती जाएगी, वैसे वैसे मसीह की तरफ से आपको खुशी मिलती जाएगी। तीसरी बात खुदा की बात यह है कि वो तीसरे दिन क्या हो जी उठे। अब लोगों की जो मुश्किल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों इसे दुख का दिन समझते हैं। आए मेरे साथ जरा और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले और सुने गौर से। 12वां बाब की 27वीं है। जरा खुदा की बातों का ख्याल रखें और सुने गौर से। यहां पर क्या है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं गौर से सुने, इसी सब से तो इस घड़ी को पहुंचाऊंगा। आमीन जी। अब मेरी जान घबराती है। यीशु को सही तरीके से जानने के लिए, उसकी पूरी पहचान पाने के लिए यीशु के बारे में ये जानना लाजिम है। जिस हस्ती का नाम यीशु है, वो दो जातों का क्या है जी, इत्तेहाद है। एक इलाही जात है और एक इंसानी जात है। इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है कि इस बात को कभी ना भूलना कि क्या कलमा मुजस्सम हुआ। बोले जी मेरे साथ क्या हुआ जी, कलमा मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम होने का मतलब है जिस्म इख्तियार करना। कलमे ने मुजस्सम होके जिस्म इख्तियार किया है। कलमा रूह आसमानों से नाज़िल हुआ है और वो मुजस्सम होके क्या बना है जी, इंसान बना है। यीशु की ज़ात की पूरी पहचान कि वो खुदा का कलमा है, यानी खुदा है, पर इंसानों के बदले वो इंसान बना है। अपनी श्रीवी के माध्यम से सुना, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं जी, सौंपता हूं। ये कह के उसने दम दे दिया। किसी ने उससे दम लिया है या उसने खुद दिया है? बोलो जी, हमसे लिया जाता है या दिया जाता है? हम देते हैं कि लिया जाता है? बोले हमसे लिया जाता है, दम लिया जाता है। हर मरने वाले इंसान से दम लिया जाता है। लेकिन जो ये कहता है कि कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूं, वो सलीब पर लटका हुआ कहता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, सौंपता हूं। ये कह के उसने दम दे दिया। क्या किसी ने ले लिया? बोलो जी, दे दिया। वो खुशी से जान दे रहा है और कहता है कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूं, क्योंकि मुझे उसे देने का भी और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। वो खुशी से जान दे रहा है, वो खुशी से कुर्बानी दे रहा है। आप जिस पर ईमान लाए हो, आप उसकी
सुनते रहे, दुआ में सुन रहे थे। जब उसकी उल्फत हम पर जाहिर हुई तो उसने मैं क्या किया जी, नजात दी। उसके लहू के बायस आप रास्तबाज बने हो, जिसके बायस आपको नजात मिली है, जिसके बायस आप मुफ्त में रास्तबाज बनाए गए हो, उसके लहू के बायस रास्तबाज। और ये रूमियों में लिखा हुआ, जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो गज़ब इलाही से भी जरूर आमीन। वो खुशी से दान दे रहा है, आप इस कुर्बानी को खुशी से कबूल करें, क्योंकि उसकी कुर्बानी के बायस ही आपको निजात मिली है और आपको गुनाहों से अबदी खलासी मिली है। आमीन जी। इसलिए गुड फ्राइडे का दिन जो है ये तो मखलसी का दिन है, गुनाहों से खलासी का दिन है, रास्तबाजी मुफ्त वाली रास्तबाजी का दिन है, ईमान वाली रास्तबाजी का दिन है, खुदा वाली रास्तबाजी का ये दिन है, अल्लाह पाकीज़गी का ये दिन है। क्योंकि उसके बारे में लिखा, उसने एक ही कुर्बानी देने से गुनाह को क्या कर दिया जी, मिटा दिया है। इब्रानियों के खत में गुनाह को मिटा दिया गया है, और जो इस कलाम पर ईमान लाता है वाकई ही इस कुर्बानी को खुशी से क्या करता है जी, कबूल करता है, खुशी से कबूल करता है। अब मेरी जान क्या करती है जी, घबराती है बशरियत के बायस। बस क्या कहूं, अब आप मुझे इस घड़ी से बचा। सुने द्वारा अब मेरी जान 27वीं आयत 12वें बाब की यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब 27वीं आयत। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं। ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। क्या कहे, मुझे बचा नहीं, बचा नहीं, बल्कि लिखा बाप, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं, ताकि मैं बखेरों के वास्ते अपनी जान दे के ईमान लाने वालों को हमेशा के लिए पाक कर दूं, जो पाक किए जाते हैं। आमीन। बाप की मोहब्बत क्या वजह है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं क्या करता हूं जी, अपनी जान देता हूं, ताकि फिर से ले लूं। कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जान देने और जान लेने का भी क्या है जी, इख्तियार है। जिसको जान देने का, जिसको जान देने का इख्तियार है, वो ये कह रहा है, पतरस को मलामत कर रहा है कि तू खुदा की बातों की निस्बत आदमियों की बातों का ज्यादा ख्याल करता है। खुदावंद हरगिज़ ये नहीं होने का, क्या नहीं होने का कि मर के ना जी उठे। बोलो जी, सुने गौर से। लेकिन उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, कोई शक नहीं, सच है ये। अगर यीशु मार के कब्र ही में रहता तो बोलो जी, हमारा कफारा मुकम्मल होता, या हम जिंदगी की बातों को करते। कभी भी हम जिंदगी की बात ना करते, क्योंकि मौत का कब्जा उस वक्त टूटा जब यीशु मार के तीसरे दिन मुर्दों में से जी। आमीन जी। उस वक्त से हम जिंदगी की बात करते हैं, उस वक्त से मौत की शिकस्त की बात करते हैं, उस वक्त से गुड फ्राइडे की बात करते हैं, उस वक्त से खुदा की बातों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो मर गया, मर के कब्र में पड़ा ही नहीं रहा, बल्कि मर के क्या हुआ जी, तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा है। इसलिए हम गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, और इसी वजह से हम जिंदगी की बात भी करते हैं। आमीन। वो मर गया और मर के जी उठा है, इसलिए हमारे पास ये जिंदगी का पैगाम है। और यीशु कह रहा है, अब मेरी जान घबराती है बशरियत के बायस, लेकिन क्या कहूं, अब आप मुझे इस घड़ी से बचा। हरगिज़ नहीं, मैं इसी सबब से तो जान देने के लिए ही तो मैं आया हूं, अपनी जान का फिदिया ही तो देने के लिए आया हूं। क्या मुझे इस घड़ी से बचा? बिल्कुल नहीं, मैं तो आए ही जान देने के लिए हूं। यीशु जमीन पर आया ही मरने के लिए, हम भी जमीन पर आए हैं। बोलो जी, हम मरने के लिए आए हैं? हम मरने के लिए नहीं आए,
याद रखो मेरी बात को, यीशु मरने के लिए आया है, हम मरने के लिए नहीं। यीशु के बारे में क्या है, वो इसलिए आया कि आप क्या करें जी, जिंदगी पाएं। और कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। आप जमीन पर हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आए हैं, पर यीशु हमेशा की जिंदगी पाने के लिए नहीं, यीशु हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। आमीन। इसलिए कहते हैं गुड फ्राइडे, पाक जुमा, एक खास जुमा, पाक जुमा, अच्छा जुमा हमारे लिए उस वक्त बनता है जब हम यीशु की मसलूबियत को दुरुस्त तरीके से जानते हैं, जब हम आदमियों की बातों का नहीं, खुदा की बातों का ख्याल रखते हैं। आमीन जी। सो याद रखिए इन बातों को। यूहन्ना की बात लिखी गई इंजील निकाले, खत निकाले मेरे साथ, सुने गौर से। पहला खत तीसरा बाब, उसकी 15वीं आयत, बल्कि मैं 16वीं से पढ़ देता हूं। यूहन्ना का पहला खत तीसरा बाब, उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, हमने मोहब्बत को आगे कर क्या दी, इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है। अगर वो जान ना देता, हमें कभी भी मालूम ना होता कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। उसके जान देने के बाद हमें मालूम हुआ है कि खुदा हमसे क्या करता है जी, मोहब्बत रखता है। हमने आगे क्या लिखा जी, मोहब्बत को उसके आगे क्या लिखा जी, इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते क्या कर दी, अपनी जान दे दी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। हमने मोहब्बत को इसी से जाना, अल्लाह की मोहब्बत का कामल स्रोत, हमने इसी से मोहब्बत को जाना है। खुदा की मोहब्बत को हमने इसी से जाना है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हमने मोहब्बत को क्या किया है जी, इसी से जाना है, इसी से जाना है। मोहब्बत करना हमने यीशु से सीखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है। उसने हमारे वास्ते अपनी जान क्या कर दी जी, ये बाप का मंसूबा था। और उसके बाद 10वीं आयत भी सुनी थी, चौथे बाप की, यूहन्ना का पहला खत चौथा बाब 10वीं आयत। मोहब्बत इसमें नहीं, गौर से सुने, कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे क्या की है जी, मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को क्या कर दिया जी, भेजा। अपने बेटे को भेजा। सुने गौर से, अब्राहम इसका मुंह बोलता सबूत है जी। ध्यान से सुन इस बात को जी। खुदा ने अब्राहम से एक बहुत असीम कुर्बानी मांगी। किसकी कुर्बानी मांगी? उसके बेटे की। अपना बेटा कुर्बान कर दे। जरा गौर से सुने, मोहब्बत को हमें इसी से जाना है। अपना आप मार खाने के लिए पेश करना आसान है या अपने बेटे को मार खाने के लिए पेश करना आसान है? जरा गौर करें, फिर आगे बढ़े। अपने आप को पेश करना मार के लिए आसान है कि बेटे को पेश करना आसान है? बोलो जी। अपने आप को पेश
नामुमकिन नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल था बेटे को कुर्बान करना। अगर खुदा कहता अब्राहम अपने आप को कुर्बान कर दे, इससे आसान था, लेकिन खुदा ने ये नहीं कहा अब्राहम अपने आप को कुर्बान कर दे, ये कहा कि अपने बेटे को क्या कर दे जी, कुर्बान कर दे। बहुत मुश्किल बात है अब्राहम के लिए भी। हम अपनी अपनी जिंदगी से अंदाजा कर सकते हैं कि अपने आप को पेश करना आसान है या बेटे को पेश करना आसान है। इसलिए यहाँ पर लिखा है मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों के कफारे के वास्ते ठहर दिया। ये मोहब्बत है, बेटे को पेश करना मोहब्बत है, अपने बेटे को मार खाने के लिए पेश करना मोहब्बत है। और ये शायद बाब में लिखा है बाप को ये पसंद आया बेटा कुचला जाए, ये मोहब्बत है। अब बात बेटे की आ गई, बेटा गुनाहों का जिम्मेदार बन गया, मेरे आपके गुनाहों का जिम्मेदार बन गया, तो बाप देख कर दे कुचलने से नहीं, बल्कि रोमियो के खत में लिखा जिसने बेटे ही को देने से दरेग ना किया तो बाकी सारी चीजें देने से कैसे दरेग कर देगा। जिसने सबसे कीमती चीज आपको दे दी है, बाकी की चीज पीछे ना करेगा। बोलो जी, इसका मतलब है इससे बड़ी कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकती कि अपना बेटा जहान के कफारे के वास्ते दे दिया है। आमीन। याद रखो हर चीज बेटे के साथ जुड़ी होती है। आपका जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके बेटे के साथ जुड़ा हुआ है, पर जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है वो उसी को कुर्बान होने के लिए आपके वास्ते भेज रहा है ताकि वो आपके गुनाहों का कफारा दे। आमीन। इसलिए क्या मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, हम तो उससे करेंगे ही, मोहब्बत इसमें है उसने हमसे मोहब्बत की। हम तो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसका बेटा हमारे गुनाहों का कफारा देता है, लेकिन वो इसलिए मोहब्बत करता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि हर एक को बचाना चाहता है। एक बार फिर बोल वो हलाकत नहीं चाहता, वो इसलिए मोहब्बत करता है। हमें बचा लिया गया है, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत उतनी कीमती नहीं जितनी बाप की मोहब्बत कीमती है। बेटा दे दिया, जहान के वास्ते बेटा बख्श दिया ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जरा तो गौर से सुनने में आखिरी बात आपके लिए करना चाहता हूँ और रोमियो निकाले मेरे साथ 8वां बाब 32वीं है, बल्कि मैं 31वीं से पढ़ देता हूँ, गौर से सुने जी। और रोमियो 8वां बाब 31वीं ऐसे रखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे क्या कर दिया जी, हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी तुम्हें क्यों ना बख्शेगा। जिसने बेटे ही को दरेग ना किया, किस बात के लिए दरेग ना किया, आपके गुनाहों के कफारे के लिए दरेग ना किया, उसे दे दिया। जब उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया तो क्या लिखा है, बाप को पसंद आया कि उसे कुचले। बाप ने बेटे को कुचला है कि नहीं, बोलो जी, बोले मेरे साथ ऊंची आवाज में बोले, उसे कुचला क्या कि नहीं, निकाले मेरे साथ ये शायद जरा गौर से सुने। जिसने बेटा देने से दरेग नहीं किया, ये शायद रिपन बात 10वीं आयत, लेकिन खुदा उनको पसंद आया कि उसे क्या करेगी, कुचले। उसने उसे क्या किया, गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी चाहेगी तो अपनी नस्ल को, उसकी उम्र क्या करेगा जी, दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अब बाप को ये पसंद आया, खुदा को ये पसंद आया, उसे क्या करेगी, बोलो मेरे साथ, उसे क्या करे, कुचले। बाप ने क्यों कुचला बेटे को,
कुचलने की वजह क्या थी? कोई बाप बेटे के साथ ऐसा नहीं करता। हमारे आसमानी बाप ने ऐसा किया और उसे पसंद आया, उसे कुचले। सुनेगा उसे उसने इसलिए कुचल दिया क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की जिम्मेदारी ले ली थी, जिसका यूहन्ना ने जिक्र किया। देखो खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा ले। जब उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए तो फिर खुदा को पसंद आया, उसे क्या करे जी? कुचले, ताकि गुनाह भी साथ ही क्या कर दे जी? कुचले। हमारी पुरानी इंसानियत इसलिए बेकार की गई कि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना चले। पुरानी इंसानियत को बर्बाद कर दिया गया, कुचल दिया गया, गुनाहों समेत कुचला गया है। मुझे बताओ, अगर बेटे ने गुनाहों की जिम्मेदारी ले ली, गुनाह अपने ऊपर ले लिए, तो बाप ने कुचलने से दरेग नहीं किया। मुझे ये बताओ, उसका क्या हाल करेगा जो आदमी बदी को पानी की तरह पी रहा है? अगर बेटे को कुचलने से दरेग नहीं ना किया तो जरा उसका हाल जाने जो आज भी उसी तरह बदी कर रहा है जैसे पहले करता था। तो मुझे ये बताओ, उसका हाल क्या करेगा? गुड फ्राइडे के मौके पर जरा अपनी अपनी तबीयत को साफ करें हम। जिसने इकलौते बेटे को कुचलने से दरेग नहीं किया, उसको भी नहीं छोड़ेगा जो आज बदी को पानी की तरह पी रहा है, जो बदी करने से दरेग नहीं कर रहा। और उसकी वजह भी सुन लें। सलीब पर लटके हुए यीशु ने कहा, बाप इनको माफ कर। और आगे वजह क्या है? क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो ये बात सलीब पर ये पहला कलमा वाज़ेह करता है कि माफी उनके लिए है जो जानते नहीं और जो जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं। गुनाह की और को कुर्बानी बाकी है, बोलो जी। लेकिन अगर हम जानबूझ के गुनाह करें तो गुनाहों की और कोई कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, एक आग और गंधक से जलने वाली जील बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। इसलिए याद रखे, बेटे ने अपनी जान बड़ी खुशी से दी है। और आपके लिए पढ़ा गया कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं ताकि फिर उसे ले लूं, क्योंकि मुझे उसके देने और फिर उसे लेने का भी क्या है जी? इख्तियार है। वो बड़ी खुशी से जान दे रहा है और उसके पीछे खुशी की जो वजह है वो मेरी और आपकी निजात है। आमीन। इसमें लिखा, ईमान के बारे और काम करने वाले यीशु को तकते रहो जिसने उसकी शर्मिंदगी की, उस शर्मिंदगी की परवाह ना करके शरीर का दुख सहा। उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, शरीर का दुख सहा है मेरे और आपके लिए। इसलिए लाज़िम है वो जो खुशी से जान देता है, हम भी आज उसके कफारे पर क्या करें जी? ईमान लाओ। क्योंकि कफारा तो सारे जहान का है, पर फायदा उसको मिलता है जो कफारे पर ईमान लाता है। आमीन जी। और ये रूमी के खत में लिखा हुआ है, जो कफारे पर ईमान लाता है कफारा उसके लिए फायदामंद है। अब कफारे पर ईमान लाना सिर्फ यही है जो बाप ने दुनिया से मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, बेटे पर ईमान लाना, बेटे के नाम पर ईमान लाना, हकीकत में इस बात को मानना है कि वो मेरे गुनाहों का कफारा देने के लिए है। आमीन। और उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया है और इतनी दूर फेंक दिया जितना पूरा पश्चिम से दूर है। आमीन। और वो मेरे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता। आमीन। गुड फ्राइडे के खूबसूरत मौका पर आए हम भी अपने गुनाहों को भूलकर सच्चे दिल से मसीह को कबूल करके मसीह जैसी जिंदगी बसर करनी शुरू करें। आमीन। तो हम इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको